So welcome back to chapter number 11 marketing, and now like we have completed mostly 80 to 90% of the portion, and only few of the topics are left like personal selling and publicity, and two three types of promotion mix, and another what's left is a little bit of various kinds of product. I if time permits and if it feels necessary, because none of you are sending the queries, so I feel that you guys are thorough with the points. So like we have completed 4 P's in detail, so I don't want to go for 4 P's again then, because if you guys are clear then it will be just a mere waste of time, so I won't be going in that. And branding is like we'll see, like we are going under a discussion that whether it is getting covered under any other topic or not. If it's not getting covered later on, then I'll be covering it at the end. Otherwise it will be covered on in the next chapter itself. But right now we'll start with the personal selling. So what is personal selling? The personal selling, the name itself says personal matlab one to one, a person to person, individually, and selling means to sell the things. So when an individual person sells the goods to the another individual with the help of some marketing technique, some pricing technique, some influential view, this kind of technique is used so that like the buyer who is buying the product from you will get attracted towards your product, will get attracted towards your emotional point of view. Because अगर आप और मैं दोनों ऐसे emotionally like face to face बात करेंगे, the impact will be different. If I'll show you the advertisement जैसे हमने last lecture में पढ़ा, that it is indirect and it is not so much connective. बट पर्सनल सेलिंग इज लाइक मैं आपको देखूंगा, आई सी द स्टेट ऑफ योर माइंड, आई सी दैट आपको क्या पसंद है, एंड वो देख के आई विल स्ट्रेटेजाइज माई सेल्फ कि आपको कैसे कन्विंस किया जाए, एंड मैं वो सारी टेक्टिक्स यूज़ करूँगा कि आप कन्विंस हो ही जाओ, एंड वंस यू विल गेट कन्विंस यू विल डेफिनेटली बाय माई प्रोडक्ट. सो उसके लिए क्या होता है, लाइक यहाँ पे एडवर्टीजमेंट वगैरह कुछ भी नहीं गिन रहे, यहाँ पे वी आर टॉकिंग कि कंपनी एक सेल्स मैनेजर या सेल्स पर्सन हायर करेगा, and wo salesperson will go to the individual and will try to sell the product individually or personally to them. पर्सनल सेलिंग के सबसे अच्छे एग्जांपल्स अगर मैं आपको दे सकूँ, लाइक बेस्ट एग्जांपल्स इन द मार्केट राइट नाउ, देन पर्सनल सेलिंग के अंदर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस होता है ये वैकेशंस वालों का. ये हॉलीडे टूर पैकेजेस, दिस कंट्री क्लब, क्लब महिंद्रा, कर्नावती क्लब इन अहमदाबाद, राजपथ क्लब, दिस ऑल आर द क्लब्स. ये क्लब्स वाले जो अपनी मेंबरशिप होते हैं ना, ये पर्सनल सेलिंग के थ्रू बेचते हैं. देखा कभी क्लब महिंद्रा का एडवर्टीजमेंट? हाँ, हार्डली बीच में एक आध बार भेजा था, बट इट वॉज जस्ट टू मेक अ ब्रांड वैल्यू. अदरवाइज महिंद्रा एंड महिंद्रा या क्लब महिंद्रा रिजॉर्ट वाले कभी भी अपना एडवर्टाइजमेंट नहीं कर रहे. वो लोग क्या करते थे, गो टू सम मॉल, वहाँ पे जाके एक कूपन देते हैं, उसके ऊपर यू गिव योर डिटेल्स एंड योर फ़ोन नंबर, देन उनके ऑफिस में से कॉल आएगा दैट सर प्लीज़ कम टू आवर ऑफिस, विल गिव यू गिफ्ट and we'll just take half an hour to 45 minutes of you, you'll have to sit over here and we'll give you some presentation and later on you can take your gift and go. सो आप वो 100% वो बोलते लकी ड्रॉ है और आपको गिफ्ट मिल सकता है, बट वो जितने लोगों ने वो लकी ड्रॉ भरा होता है ना, सबको कॉल आता है. एंड दैट टू अगर आपका इनकम ग्रुप अच्छा, वो पूछते व्हाट्स योर इनकम ग्रुप, यूल से लाइक ईयरली वी आर अर्निंग अबोव 6 लाख 7 लाख रुपीज़ ईयर, तो आपको बोलेंगे ओके सर, तो आपको कॉल आएगा ही आएगा 100%. तो वो पर्सनल सेलिंग, वहाँ पे आप जाओगे, पहले आपको अच्छे से सर्व करेंगे, नाश्ता चाय पानी पूछेंगे, जूस पूछेंगे, लेटर ऑन दे विल गिव यू द गिफ्ट, वो आप गिफ्ट ले लोगे, उसके बाद दिल गो टू सम कोजी कॉन्वर्जेशन, दिल ट्राई टू बी फ्रैंक एंड फ्रेंडली विथ यू, आपको आपके पर्सनल डिटेल्स पूछेंगे, देन दिल गिव यू वन पेज कि अगर इफ़ यू आर हैविंग इनफ अमाउंट ऑफ मनी, और आपके पास इतना पैसा है कि आपके पास घर बंगला गाड़ी सब कुछ है, तो नाउ यू हैव टाइम टू गो फॉर पिकनिक्स, तो आप कहाँ जाओगे, एंड यू विल राइट द लिस्ट ऑफ द नेम्स और लिस्ट ऑफ द प्लेसेस कि हमको यहाँ जाना है, एंड देन दे विल गिव यू कि देखो हमारे पास ये पैकेज है, ये पैकेज है, वो पैकेज है, इतना पे करो, लाइफ लॉन्ग मेंबरशिप, जो 10,000 की रूम होती है वो हम आपको 2,000 2,500 रुपये में देंगे. सो दिस इज़ अ पर्सनल सेलिंग. वो देखेंगे कि अरे ये बंदे को स्विट्जरलैंड जाने का है, अरे इसको तो पकड़ो, टूरिस्ट वाला है इसको तो ले लो, जिम वाला है इसको उसके अंदर डालो. सो दिस इज़ अ पर्सनल सेलिंग टेक्निक. पर्सनल सेलिंग यहाँ पे होता है. अनदर पर्सनल सेलिंग टेक्निक इज व्हेन यू गो टू सम ऑफ द वेरी रेप्यूटेड मॉल्स, देन वो मॉल्स के अंदर यू विल फाइंड अ पर्सन हु विल पर्सनली कम टू यू, एंड वो पूछेगा सर डू यू हैव अ क्रेडिट कार्ड, सर डू यू हैव दिस क्रेडिट कार्ड और दिस पे अप कार्ड, इफ यू आर नॉट हैविंग जस्ट टेल मी योर पैन कार्ड नंबर, टेल मी योर इनकम प्रूफ, आई विल गिव यू द इंस्टेंट क्रेडिट कार्ड राइट नाउ, नो प्रूफ नथिंग, वी डोंट वांट एनीथिंग, यू कैन स्टार्ट शॉपिंग फ्रॉम नाउ इटसेल्फ. सो दिस इज अ पर्सनल सेलिंग टेक्निक. यहाँ पे क्या होता है, एक पर्सन के उनका मेन इंटेंशन ये है कि एक सेल्स वाला बंदा एक बायर के साथ पर्सनल इंट्रोगेशन करेगा, और वो इतना डेप्थ में कॉन्वर्स करेगा कि वो बायर पक्का बात में आके आपका प्रोडक्ट परचेस कर ही लेगा. दैट इज अ पर्सनल सेलिंग.
So later on we'll go further. The features of personal selling. Coming to the features, तो नंबर वन इज पर्सनल फॉर्म. क्या फीचर है? पर्सनली इंटरेक्ट, फेस टू फेस हो रहा है. हमको मालूम है कि हम जो कन्वे करना चाह रहे हैं वो सामने वाले का फेस देख के पता चलता है कि ओके उसके दिमाग में क्या चल रहा है. एडवर्टीजमेंट हैज नथिंग फेस टू फेस. वो एडवर्टीजमेंट देख के हम उसको गालियां देंगे, दे वोंट कम टू नो. वी विल प्रेज देम, दे वोंट कम टू नो. वी वांट टू बाय द थिंग, वी विल आस्क अवर क्वेरीज. वो एडवर्टीजमेंट में कुछ भी पता नहीं चलेगा. बट वंस यू स्टार्ट विद दी पर्सनल सेलिंग, आप वो बंदे से बात करोगे, वो अपना पॉइंट रखेगा, आप अपना पॉइंट रखोगे. ही विल आर्ग्यू हिज लाइक आर्ग्यूमेंट्स, यू विल से योर पॉइंट्स, यू विल ट्राई टू कन्विंस देम. अगर वो इमोशनल होंगे तो आप इमोशनल कवर करोगे, अगर वो प्रैक्टिकल होंगे आप प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स कवर करोगे. तो एक वन ऑन वन सिचुएशन आता है जहाँ पे सामने वाले को आप उसके तरीके से समझा पाओगे. सो इट इज़ अ पर्सनल फॉर्मेट. सेकेंड इज डेवलपमेंट ऑफ रिलेशनशिप. या ऑब्वियसली अभी मैं क्लब महिंद्रा, लाइक आई एम हैविंग अ मेंबरशिप ऑफ क्लब महिंद्रा एंड कंट्री क्लब एज वेल. सो लाइक व्हेन आई वेंट टू दैट प्लेस, दैट्स व्हाट हैपेंड. लाइक मैंने क्लब महिंद्रा के बारे में पहले सुना ही था, बट मैं वहाँ के किसी बंदे को नहीं जानता. मैं सिर्फ ये एक बंदे को जानता हूँ जिसने मुझे चीज़ बेची है, और उसने मुझे इतने अच्छे से कन्विंस किया दैट आई हैव अ रिलेशनशिप विद हिम. अब मेरे को नेक्स्ट टाइम लाइक एवरी ईयर व्हेन आई गो फॉर अ ट्रिप, I'll always call him that I want to go over here, प्लीज़ यार कुछ अरेंज करके दो मुझे. वो बोल रहे दैट रूम्स फुल है, बट यू सोल्ड मी दिस पैकेज, यू ओनली हेल्प मी आउट. तो एक रिलेशन बनता है. वो लोग हमको एवरी ईयर लाइक बर्थडे पे ऐसे मैसेजेस करते हैं, लाइक वी आर हैविंग दिस दिवाली सेलिब्रेशन और नवरात्रि सेलिब्रेशन, तो दे विल कॉल अस दैट सो यू आर इन्वाइटेड. सो दिस आर द थिंग्स. लाइक एक रिलेशन बनता है एंड वी विल गेट अट्रैक्टेड टूवर्ड्स देम, और उनका सेल्स बढ़ते जाएगा. फिर वो बोलेंगे सर इस साल आपके घर में से कोई और 2-3 जनों को लेके आओ, हम उनको लेके जाएंगे, और 2-3. तो हम लोगों को अपना सर्विस मिलेगा, उन लोगों को अपने कस्टमर्स मिलेंगे. सो दिस इज़ हाउ इट वर्क्स. मैरिट्स ऑफ पर्सनल सेलिंग. क्या मैरिट्स होते हैं? देख तो फ्लेक्सिबिलिटी. फ्लेक्सिबिलिटी क्या होता है? लाइक रिजिड नहीं है. आज हर एक बंदे का अलग माइंड सेट होता है. एवरी पर्सन इन द वर्ल्ड इज हैविंग डिफरेंट सॉर्ट ऑफ माइंड एंड दे नीड टू हैव डिफरेंट वे टू कन्विंस. लाइक अपने लाइक इन वन क्लास देर आर अराउंड 40 to 50 स्टूडेंट्स एंड एवरी वन हैज़ द डिफरेंट वे ऑफ अंडरस्टैंडिंग. समवन विल अंडरस्टैंड ईजिली, समवन विल हैव मीडियम अंडरस्टैंडिंग पावर दैट उनको 1-2 बार एक्सप्लेन करो हो जाएगा. समवन आर वेरी वीक एट ग्रास्पिंग, that we need to hold them, we need to explain them everything bit by bit, and then only they'll be able to get it. तो मैं क्लास के अंदर लेक्चर लूँगा. अगर मैं आप लोगों के साथ फेस टू फेस, आई विल गिव यू लाइव एग्जाम्पल इट सेल्फ. वेन वी आर गिविंग यू लेक्चर्स, डिलीवरिंग द लेक्चर्स इन क्लास डेली, इफ़ यू कम टू द स्कूल डेली एंड हम आपके सामने खड़े रह के एक्सप्लेन करते हो, you 40 आर देयर, you 40 ऑफ यू विल लिसन टू अस. हम आपका चेहरा देखेंगे दैट ओके द बच्चे आर फीलिंग स्लीपी, दे गेटिंग बोर्ड, दे आर गेटिंग ऑब्विएटेड, दे डोंट वांट टू स्टडी राइट नाउ, और दे आर वेरी एक्साइटेड, दे आर आस्किंग डाउट्स. तो वी विल एंड गेट एनकरेज्ड. हम आपको उस तरह से पढ़ाएंगे. बट देन ओवर हियर लाइक राइट नाउ वी आर गोइंग थ्रू दिस वीडियो लेक्चर्स फॉर्मेट. लाइक आई एम जस्ट recording right now. When I am recording, you guys would be probably playing or watching TV or something, and I am recording. When you would be watching this video, I'll be doing my own work. I don't know what kind of mindset you are having right now when you are listening me. दिस इज़ इनफ्लेक्सिबल. कुछ बच्चों को समझ में आएगा, कुछ लोगों को समझ में नहीं आएगा, कुछ को कम समझ में आएगा, कुछ तो ऐसे होंगे जो वीडियोस देखेंगे भी नहीं. सो इट इज़ इनफ्लेक्सिबल. दिस सिस्टम विच वी आर फॉलोइंग राइट नाउ इज़ इनफ्लेक्सिबल. बट जो लेक्चर्स विच वी टेक डेली, ये कोरोना से पहले जो रेगुलर क्लासेस चलते थे, इट वॉज अ पर्सनल सेलिंग. पर्सनल, इट वॉज नॉट सेलिंग, ऑब्वियसली वी नॉट सेलिंग एजुकेशन, बट इट वॉज पर्सनल इंटरेक्शन. तो वहाँ पे वी मेंटेन अ रिलेशन. लाइक क्लास में से सर्स है जिनके साथ आपकी अच्छी बनती है, बिकॉज दे आर टीचिंग यू फेस टू फेस. नाउ आई एम टीचिंग यू ओवर हियर ऑन दिस मीडियम ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स. तो लाइक आई एम अ न्यू फॉर यू, लाइक यू डोंट नो मी वेरी वेल. तो अपने बीच में उतना रिलेशंस नहीं है. तो दिस इज अ लाइव एग्जाम्पल. So flexibility, yeah, if I'm in class, if I'm teaching you face to face, I'll be flexible in my techniques. Over here I'm rigid. एक ही टेक्निक है, सबको समझ में आए नहीं आए यही टेक्निक से जाएगा. सेकंड इज डायरेक्ट फीडबैक. अगर आप अभी यही सिस्टम विल गो थ्रू दिस ओनली, चलो विल लीव दैट दिस क्लब हाउस एंड ऑल, ये एजुकेशन सिस्टम पे ही रहते हैं अभी कि बिकॉज ऑफ कोरोना वी आर हैविंग दिस इलेक्ट्रिक क्लासेस, वीडियो क्लासेस. तो डायरेक्ट फीडबैक. अभी आई एम सेंडिंग यू द वीडियोज, हार्डली सम और समटाइम्स तो नो वन ऑफ द स्टूडेंट्स एवर रिप्लाइज दैट सर आपका लेक्चर समझ में आया नहीं आया, यू आर गोइंग फास्ट स्लो, ये डेप्थ में समझाओ. कोई फीडबैक नहीं. हमको मज़ा आया, हमको बोर हुआ, आई एम गेटिंग नो रिप्लाई, नो रिस्पॉन्स ओवर हियर. बट यही चीज़ मैं क्लास में समझाऊंगा ना, तो आई विल गेट डायरेक्ट फीडबैक दैट सर नहीं मज़ा आया, सर नहीं ऐसे करवाओ, ऐसे नहीं ऐसे कराओ. सो पर्सनल थिंग इज लाइक दैट. पर्सनल में रिस्पॉन्स मिलता है. आप एडवर्टीजमेंट देखते हो तो वो कंपनी वाले को कुछ रिस्पॉन्स नहीं मिलता है, दे आर गेटिंग नो रिस्पॉन्स. बट वही बंदा डोर स्टेप पे आके बेचेगा तो रिस्पॉन्स मिलेगा. देन द अदर पॉइंट इज मिनिमम वेस्टेज. मिनिमम वेस्टेज इज लाइक हाँ वेस्टेज कम हो जाएगा बिकॉज हम लोग सीधे टारगेट कस्टमर्स पे फोकस करेंगे.
जैसे मैंने बोला कि 2.5 करोड़ रुपए का एडवर्टीजमेंट था, या ऑब्वियसली डोंट टेक मी कि 2.5 करोड़ नहीं होना चाहिए था, लेकिन 2 करोड़ 50 lakhs का एडवर्टीजमेंट 25 करोड़ ने देखा तो 10 पैसे हुआ। बट अभी मुझे पता, मैंने ये 2 करोड़ 50 lakhs 133 करोड़ की पॉपुलेशन देख के खर्च करे थे, सिर्फ 25 करोड़ ने देखा। अभी मेरे को मालूम ही है कि नहीं, सिर्फ 25 करोड़ ही देखने वाले और यही 25 करोड़ देखेंगे, तो मैं उनको इंडिविजुअली भेजूंगा तो शायद वो खर्चा मेरा 1 करोड़ रुपये ही होता, तो मेरा 1.5 करोड़ रुपये बच जाता। तो जो आपका कॉस्ट अभी 10 पैसे हो रहा है वो शायद कुछ पॉइंट पैसों के अंदर, लाइक 0.2 पैसे 0.2 पैसे पहुंच जाता, 2 पैसे, नॉट 10 पैसे, 2 पैसे पहुंच जाता। सो दिस इज वॉट वी आर टॉकिंग, वेस्टेज कम हो जाएगा। मैं मेरी एनर्जी 100 जनों में बांटूंगा एंड देन आई कम टू नो दैट ओनली 50 आर इंटरेस्टेड, तो फिर मेरा 50 का एनर्जी वेस्ट हो गया। बट इन पर्सनल सेलिंग जैसे ही आपके पास आऊँगा, यू विल से सर वी आर नॉट इंटरेस्टेड, हम लोग ओके गो। मैनी टाइम्स इट हैपेंस, वो सेल्समैन अपने घर पे आके चीज़ें बेचता है एंड वो बोलेगा हमारे पास ये कपड़ा है, ये चप्पल है, ये नाश्ता है, वी लाइक नहीं लेना, तो उसका वेस्टेज कम हो गया। वो अभी जिसको लेना है उसी के पास जाके एक्सप्लेन करेगा। सो दिस इज द थिंग, लाइक वेस्टेज रिड्यूसेस। देन रोल ऑफ पर्सनल सेलिंग, तो पर्सनल सेलिंग का क्या रोल होता है? तो पर्सनल सेलिंग plays a very important role in the marketing of goods and services. The importance of personal selling to businessmen, customers and society may be described as below. सबके लिए अलग अलग इंपॉर्टेंस होता है, हाउ इट इज इंपॉर्टेंट टू ऑल वी विल स्टडी। सो इंपॉर्टेंट टू बिजनेसमैन, अभी पर्सनल सेलिंग का बिजनेसमैन के लिए क्या इंपॉर्टेंस है? पर्सनल सेलिंग इज अ पावरफुल टूल फॉर क्रिएटिंग ए डिमांड फॉर फर्म्स प्रोडक्शन एंड इंक्रीजिंग दर सेल। अभी कोई बंदा, कोई फर्म किसी बिजनेस के अंदर पर्सनल सेलिंग अप्लाई करेंगे तो उनका सेल्स इंक्रीज होगा, बिकॉज वी विल गो टू कस्टमर पर्सनली, वी विल कन्विंस देम पर्सनली, उनको जैसा एक्सप्लेनेशन चाहिए वी विल कन्विंस देम, वी विल कन्विंस देम टू बाय अवर प्रोडक्ट विच विल इंक्रीज द डिमांड, कि वाह क्या समझाते हैं, क्या कस्टमर डेडिकेशन है, लेट्स बाय देयर प्रोडक्ट। So this is the reason why it increases the sales. The importance of personal selling to the business organization may be described as follows. Yeah, you have to write this point, write the features also, write the merits also. If you forgot it, rewind it and write it, and keep writing the importance of businessman with me. फर्स्ट इज इफेक्टिव प्रमोशनल टूल, या प्रमोशन करने में बहुत मदद करता है, बिकॉज इफ आई कम टू यू पर्सनली, इफ आई कम एंड टेल यू दैट सी दिस इज द प्रोडक्ट आई एम सेलिंग, फॉर एग्जाम्पल दिस इज द कैलकुलेटर एंड इट इज द बेस्ट, इसके अंदर आप 12 डिजिट कैलकुलेट कर सकते हो, इट इज़ वेरी चीप, सोलर पावर पे चलता है, ब्ला ब्ला ब्ला, इसके अंदर टैक्स एडलेस करना बहुत ईजी है, लाइक सो मैनी फीचर्स वी आर हैविंग, इसके अंदर सारे स्क्वायर रूट, स्क्वायर्स, क्यूब रूट सब निकलता है। तो आई विल प्रमोट माई प्रोडक्ट, मैं पर्सनली आऊँगा ना, तो पर्सनली मैं देखूंगा आपकी डिमांड के हिसाब से जितने भी पॉइंट्स मुझे दिखाने चाहिए मैं दिखाऊंगा। लाइक फॉर एग्जाम्पल एक मोबाइल फ़ोन होता है, वो लोग यूजुअली व्हाट द एडवर्टीजमेंट इज, दे एडवर्टाइज द कैमरा, rear cam, front cam, they advertise the screen, they advertise the sound quality, battery life as well as RAM, but they never tell about thickness of the screen, thin of the screen, size of the screen. एमोलेड डिस्प्ले है बोलते हैं, लेकिन 6 इंच का डिस्प्ले की 5 इंच का डिस्प्ले वो कोई एडवर्टीजमेंट में नहीं दिखाते। इफ़ आई कम टू नो दैट आपको 5 इंच का ही फ़ोन चाहिए तो मैं आपको वही फ़ोन दिखाऊंगा। तो आई प्रमोट पर्सनली टू यू, आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से आपको आपकी चीज़ें ही दिखाऊंगा, यूजलेस चीज़ें आपको दिखा के टाइम वेस्ट नहीं करूँगा। फ्लेक्सिबल टूल, जैसे हमने बात करा, या एवरी वन हैज़ देयर ओन वे, सब लोगों को अपनी तरीके से चाहिए। सेलिंग इज मोर फ्लेक्सिबल देन अदर टूल्स, प्रमोशन सच एज एडवर्टाइजिंग एंड सेल्स प्रमोशन। सेल्स प्रमोशन के अंदर क्या है, आप वो लोगों को आपको बाय वन गेट वन देना है तो आपको बाय वन गेट वन ही लेना पड़ेगा। आप बोलोगे नहीं नहीं हमको बाय वन गेट वन नहीं चाहिए, हमको एक ही खरीदना है, फ्री वाला नहीं चाहिए, ये जो एक खरीदा है उसके आधे पैसे ले लो, नहीं इसके तो पूरे लेंगे, दूसरा फ्री देंगे, वो नहीं लेना है तो मत लो, पर इसके तो पूरे देने पड़ेंगे। तो ये सब बहुत रिजिड है, एडवर्टीजमेंट उनको दिखाना है वैसा ही दिखाएंगे, हमें देखने का बस। इफ़ वी आर हैविंग एनी प्रॉब्लम वी कैन नॉट डू एनीथिंग, एंड ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग क्रिटिसाइज करेंगे। बट पर्सनल सेलिंग में ऐसा नहीं है, अगर कोई बंदा हमें मुंह पे क्रिटिसाइज करेगा ना तो हम तुरंत अपना मेथड चेंज कर लेंगे। सो इट इज़ वेरी फ्लेक्सिबल। हर घर के अंदर अलग लेडी होगी, अलग जेंट्स होंगे, जिनके पास जाएंगे उनको उनके हिसाब से समझाएंगे। इट इज़ वेरी फ्लेक्सिबल टूल। मिनिमाइज द वेस्टेज ऑफ एफर्ट्स, या आई गो लाइक मेरे को मालूम है इन लोगों को ही खरीदना है तो मैं उनके पास ही जाऊँगा। कंपेयर्ड विद अदर टूल्स प्रमोशंस, द पॉसिबिलिटी ऑफ वेस्टेज ऑफ एफर्ट्स इन पर्सनल सेलिंग इज मिनिमम। दे हेल्प्स द बिजनेस पर्सन इन ब्रिंगिंग इकोनॉमी इन दर एफर्ट्स। अभी मैं हर एक बंदे पे एफर्ट लगाऊंगा, उनको लेना है कि नहीं लेना है, तो क्या मतलब है, मैं 10 लाख लोगों को सोच के अपना एक प्रमोशनल टूल बनाऊंगा एंड देखेंगे 2 लाख देना, तो मेरा 8 लाख लोगों के लिए मेहनत वेस्ट गया। बट इन पर्सनल सेलिंग आई गो इंडिविजुअली टू 2 लाख पीपल एंड इंडिविजुअल एक्सप्लेन करूंगा, तो मेरा 8 लाख का कॉस्ट बच गया। सो यहाँ पे वेस्टेज एफर्ट्स का जो ये मेहनत करनी पड़ती है ना, वो भी
इन्वेस्टमेंट है वो वेस्टेज कम हो जाता है इन पर्सनल सेलिंग. कंज्यूमर अटेंशन, या आई विल गिव यू पर्सनल अटेंशन तो यू विल ऑल्सो गिव मी पर्सनल अटेंशन. अभी आप क्लास में एक बच्चा है, मैं उसकी आंख में आंख डाल के एक्सप्लेन करूंगा ना, तो वो भी मेरी आंख में आंख डाल के सुनेगा ही. किधर जाएगा वो? नीचे मुंडी रख के सोएगा तो पता है कि सर डांटेंगे. सो कंज्यूमर अटेंशन मिलता है और कंज्यूमर को भी स्पेशल फील होगा, लाइक अरे ही इज एक्सप्लेनिंग मी एवरीथिंग फॉर ओनली मी. लाइक उसको सिर्फ अपने सेल्स की नहीं पड़ी, मेरी भी पड़ी है. वाओ, लाइक आई एम इंटरेस्टेड. दे विल गिव द अटेंशन टू यू एंड दैट विल इंक्रीज योर चांसेस टू सेल द प्रोडक्ट. लास्टिंग रिलेशनशिप, अभी इफ़ आई टीच यू पर्सनली, या फिर मैं आपको पर्सनली कन्विंस करके कोई चीज़ बेचूंगा. यूजुअली बैंक्स में ऐसा होता है. इन बैंक्स जो अच्छे अच्छे क्लाइंट्स होते हैं ना, जो लोग लाइक फॉर एग्जांपल यू गाइज आर हैविंग योर ओन फैक्ट्रीज, तो आप लोगों के साल के आराम से 40-50 करोड़ से ऊपर के टर्नओवर्स होते हैं. सो आपका बैंकर ना आपको ऐसे उठा के रखता है, लाइक अरे सर, जैसे आपके पेरेंट्स पहुँचते हैं, आइए आइए बैठिए बैठिए, ये लीजिए वो लीजिए. और आपके पेरेंट्स को भी उन पर इतना ट्रस्ट होता है कि वो बोलेंगे ना सर इसमें इन्वेस्ट करो, आपके पेरेंट्स बोलेंगे ठीक है कर दो. वो बोलेगा सर इसमें इन्वेस्ट मत करो, बोले हाँ ठीक है रहने दो. तो दिस इज़ द थिंग, वो रिलेशंस बन जाते हैं. फिर हमको आधी रात को भी काम होगा ना कि यार नया प्लान आया है, कहाँ पे इन्वेस्ट करूँ. वो बोलेगा सर ये प्लान में इन्वेस्ट करो. हम बोलेंगे ठीक है उसी में करेंगे भाई, क्योंकि हमें तुम पे भरोसा है भाई. बिकॉज वो बंदा आपको पर्सनली मिलता है, आपने उसको देखा है एंड वो आपको मालूम है ना. इट इज़ ऑलवेज सेड दैट ट्रस्ट व्हाट यू सी, द पर्सन ऑलवेज ट्रस्ट व्हाट दैट सी. जो हमने अपनी आंखों से देखा है उस पर हमें भरोसा आता है. एंड दैट इज़ द रीज़न लाइक वाई वी विल सेल अवर थिंग्स वेरी ईजिली एंड रिलेशंस बहुत अच्छे बनेंगे पर्सनल रिलेशनशिप, पर्सनल सेलिंग के अंदर. फिर होता है पर्सनल रेपो. व्हाट इज पर्सनल रेपो? तो डेवलपमेंट ऑफ पर्सनल रेपो विद कस्टमर्स इंक्रीज द कंपिटिटिव स्ट्रेंथ ऑफ द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन. अब रेपो मतलब एक काइंड ऑफ रिलेशन, काइंड ऑफ बॉन्ड है. ऐसा रेपो है कि भाई फॉर एग्जाम्पल शशिकांत सर है, परेश सर है, तो दिस आर द पीपल हु आर टीचिंग यू सिंस लास्ट 1 ईयर एंड दिस 1 मोर ईयर दे विल टीच यू. तो ऐसा रेपो हो जाता है कि यार शशिकांत सर ने कह दिया कि नहीं बच्चों मैनेज कर लो आज के दिन, तो आप मैनेज कर ही लोगे. शशिकांत सर ने बोल दिया कि नहीं ऐसे करना पड़ेगा, तो करना पड़ेगा. आप भी कभी शशिकांत सर को बोलोगे नहीं सर टुडे वी वांट टू जस्ट प्ले, वी डोंट वांट टू स्टडी, वी वांट टू गो फॉर स्पोर्ट्स, तो वो भी मानेंगे. बिकॉज 10 में से 8 बार 9 बार आप उनकी मानते हो, तो एक बार ही विल ऑल्सो टेक केयर ऑफ यू. तो दोनों तीनों अपना अपना मना सकते हो. तो डेट इज़ पर्सनल रेपो, पर्सनल बॉन्ड बनेगा. रोल इन इंट्रोडक्शन स्टेज, या इंट्रोडक्शन जब आपका प्रोडक्ट नया है तब बहुत काम आता है. बिकॉज आप पर्सनली जाके लोगों को कन्विंस करोगे तो वो सोचेंगे यार अभी से ये लोग अपने पे इतना अटेंशन दे रहे हैं, बहुत लॉयल लोग हैं. और वो लोग अपना, अभी मैं पर्सनली आके मिलूंगा तो शायद हो सकता है कि लोगों ने मेरा प्रोडक्ट बहुत क्रिटिसाइज़ किया होगा. नया नया प्रोडक्ट आया था तो बोलेंगे कि नहीं यार बहुत घटिया प्रोडक्ट है, क्वालिटी अच्छा नहीं है, नया नया मार्केट में आया है, क्या करेगा ये वो. ऐसी क्रिटिसिज्म हर एक प्रोडक्ट का मार्केट में होता है. अगर मैं पर्सनली मिलूंगा तो आप बोलेंगे कि आपके बारे में तो हमने ऐसा बहुत सुना है यार, क्या ये सही है? एट दैट पॉइंट आई विल कम क्लियर टू यू दैट नहीं ये सब तो अफवाहें है, ऐसा नहीं है. सो ये इंट्रोडक्शन स्टेज में बहुत काम आता है. इंट्रोडक्शन स्टेज में लोगों को पर्सनल अटेंशन दो ना, तो वो लोग आपके तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं. थर्ड 8th पॉइंट इज लिंक विथ कस्टमर्स. कस्टमर्स के साथ लिंक हो जाता है. अभी हम कस्टमर को नाम से जानेंगे, उनको फ़ोन करके बोलेंगे सर आपके लिए ये अच्छा है वो अच्छा है, हम आपके लिए केयर करते हैं, आप आके लो. आप हमारे अच्छे कस्टमर्स हो, क्रेडिट कस्टमर्स हो, हमसे आप ये सपोज ये क्रेडिट कार्ड लोगे तो हम आपसे कोई फीस नहीं लेंगे, ये क्रेडिट कार्ड लोगे तो हर 6 महीने पे आपको 2 PVR की मूवी टिकट्स फ्री देंगे. सो ये कस्टमर्स के साथ एक लिंक बन जाता है. तो ये कस्टमर्स हमें काम में आएंगे, हम कस्टमर्स के काम में आएंगे. सो देयर इज़ अ लिंक विद द कस्टमर्स. सो दिस आर दी मेन पॉइंट्स. फिर ये बिजनेस के पॉइंट्स थे. नाउ विल कम टू इंपॉर्टेंस टू कस्टमर्स. अभी कस्टमर्स के लिए पर्सनल सेलिंग का क्या इंपॉर्टेंस है? तो पर्सनल क्या होता है कि एक तो कई बार रूरल एरियाज के कस्टमर्स ना इलिटरेट होते हैं. दे आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड द थिंग्स वेरी वेल, दे आर नॉट एबल टू रीड द मैन्यूअल्स, दे आर नॉट एबल टू रीड द इंस्ट्रक्शंस. तो एट दैट पॉइंट व्हाट हैपेंस इज दे फील वेरी हेजिटेटेड टू बाई योर प्रोडक्ट. दे फील कि ट्रस्ट करे कि ना करे. तो एट दैट पॉइंट व्हेन आप जाके पर्सनली कन्विंस करोगे ना, तो उनको लगेगा ठीक है पढ़ना नहीं आता पर सुनना तो आता है ना. ये बंदे का कॉन्फिडेंस देखो, इसका डिस्क्रिप्शन देखो, हमें जिस लैंग्वेज में समझ में आता है वो होता है. सो फॉर एग्जाम्पल लाइक एडवर्टीजमेंट ही आप देख लो, तो कोई भी एक अच्छा एडवर्टीजमेंट होता है ना, वो यूजुअली हिंदी टीवी चैनल्स पे आता है. अब तो वो लोग अलग अलग लैंग्वेजेस में दे रहे हैं जहाँ पे प्रोडक्ट फेमस हो, बट यूजुअली 90% हिंदी में आता है. सो लाइक दिस पीपल इन साउथ इंडिया और बंगाल, these people are not able to understand Hindi, like Kannada, Tamil, Telugu, Malayalam, Konkan. These languages are so weird, like उन लोगों को हिंदी समझ में नहीं आता है. तो आपका प्रोडक्ट का ऐड कौन देखेगा? नो वन विल सी इट. एंड देखेंगे तो समझ में नहीं आएगा तो क्यों खरीदेंगे? सो उनके लिए पर्सनल सेलिंग, आप वही प्रोडक्ट जो हिंदी में एडवर्टाइज किया वही प्रोडक्ट लेके आप किसी के घर पे जाके कन्नड़ा में एक्सप्लेन करो,
तो दे विल गेट कन्विंस्ड कि नहीं लेना चाहिए. And this is how they will get to buy your product, or they will show your trust for your product. So first point, the customers are benefited by personal selling in following ways. Customers को क्या फ़ायदा होता है? Help in identifying needs. अभी वो कई बार we don't know only कि हमारी ज़रूरत क्या है. लाइक मैनी अ टाइम्स यू गो टू दिस फोन शॉप्स और यू गो टू लैपटॉप शॉप्स. अब लैपटॉप लेने के लिए जाओगे ना तो वो पूछेगा लाइक सर व्हाट डू यू नीड इट फॉर. लाइक यू नीड इट फॉर जस्ट अ बिजनेस पर्पस, जहाँ पे आपको सिर्फ शो के लिए चाहिए तो आप ये लैपटॉप लो. अगर आपको बहुत हैवी ड्यूटी ये टास्क परफॉर्म करने होते हैं, जैसे कंप्यूटर इंजीनियर्स होते हैं, कोडिंग वोडिंग करते हैं, तो यू टेक दिस डेल वॉस्ट्रो या फिर ये डेल का एलियन सीरीज लेके जाओ. आप गेमिंग पर्सन हो और गेमिंग पर्सन आप एसस का लैपटॉप लेके जाओ. यू आर गोइंग फॉर अ वेरी बिग बिजनेस मीटिंग, आप किसी कंपनी के डायरेक्टर हो, सर आप एप्पल का मैक सिस्टम लेके जाओ. आप लोग नॉर्मल सिर्फ लेक्चर्स देखने के लिए लैपटॉप ले रहे हो क्या, आप लेनोवो का लेके जाओ. आपको घर में सिर्फ बच्चों के लिए बेसिक्स के लिए चाहिए, आप एसर एचपी कुछ भी लेके जाओ. सो दिस इज़ द थिंग, आपको आपकी ज़रूरत आपको मालूम नहीं होता है. आपको पता होता है कि हाँ ये चाहिए, बट हमें जो चाहिए वो मार्केट में कौन सी प्रोडक्ट में हमें मिलेगा. कहीं ऐसा ना हो जाए कि ज़रूरत से कम लेके आ जाए, कहीं ऐसा ना हो जाए ज़रूरत से ज़्यादा लेके आए और ज़्यादा पैसे पे हो जाए. तो वी डोंट नो दैट. सो इससे क्या होगा, आप किसी को पर्सनली मिलोगे तो वो भी काउंटर पे जाके बोलोगे आई वांट मोबाइल फ़ोन जिसके अंदर 2 सिम लगने चाहिए, या फिर एक मेमोरी कार्ड लगना चाहिए जिसका मेमोरी 1 TB होना चाहिए, जिसका कैमरा ऐसा होना चाहिए, मेरा पर्पस कैमरा है, मेरा पर्पस स्टोरेज है. तो वो आपको वैसे ही फ़ोन दिखाएगा. वो फिर आपको उससे नीचे या ऊपर वाले फ़ोन दिखाएगा ही नहीं. वो बजट पूछेगा सर कितने तक चाहिए, वो आप बोलोगे 25,000, ही वोंट शो यू द फोन ऑफ 40,000. सो दिस इज हेल्प्स, लाइक वो आपको आपकी नीड्स आइडेंटिफाई करने में हेल्प करेगा क्योंकि आपको पर्सनली अटेंशन मिलेगा. लेटेस्ट मार्केट इन्फॉर्मेशन, अभी मैं पर्सनली आपके पास आऊँगा. अभी आप फॉर एग्जाम्पल लेट्स कंटिन्यू विद द फोन ओनली. वॉट आई विल कम इज लाइक सर आपको अगर श्योरिटी नहीं है, लाइक मेनी टाइम्स इट हैपन्स लाइक आई वॉन्ट जस्ट फोन, बजट ऐसा कुछ भी नहीं है, रिक्वायरमेंट भी कुछ भी नहीं है, एक अच्छा फ़ोन चाहिए. तो व्हाट विल हैपन इज ही विल कम टू यू लाइक सर ये सब फ़ोन तो पुराने हैं, वी आर हैविंग सम न्यू फोन्स. लाइक ये फ़ोन देखो मार्केट में बहुत अच्छा चल रहा है, 1 लाख का है, बट ऐसा है कि अब लेके खड़े रहोगे तो पीपल विल सी टूवर्ड्स यू लाइक ओ iPhone 11 Pro Max वाओ. सो दिस इज़ द थिंग, लाइक वो लेटेस्ट मार्केट इन्फॉर्मेशन देंगे, सर ये फ़ोन ऐसे अच्छा है, दूसरे कंपटीटर से ये इस तरीके से अच्छा है, इस तरीके से अच्छा है, दिस इज़ अवर USP यूनिक सेलिंग पॉइंट, ब्ला ब्ला ब्ला, हमारा प्रोडक्ट का इतना शॉर्टेज चल रहा है, नया प्रोडक्ट आने वाला है. यूजुअली दिस हैपन, यू गो टू कार शॉप्स, कार शोरूम्स में जाओ. आप कार शोरूम में आप जाके बोलो कि फॉर एग्जाम्पल मेरे को मर्सिडीज़ लेना है A क्लास, तो बोलेगा नहीं सर A क्लास नहीं लेना, यू गो फॉर C क्लास, E क्लास बोलेगा नहीं सर यू गो फॉर GLA MLA. सो दिस इज़ वॉट यू गो फॉर दिस क्लासेस. तो ये आपको बताएंगे कि ये लेटेस्ट है, तो आपको एक अच्छा मार्केट इन्फॉर्मेशन मिलेगा. तो जो लोगों को मार्केट नॉलेज नहीं होता उन्हें नॉलेज मिलता है, जिन लोगों को क्लैरिटी नहीं होता उनको अपनी नीड्स आइडेंटिफाई करने का मौका मिलता है. कई लोग होते हैं जिन लोगों को क्या बाहर लोग ऐसी अफवाहें फैलाते हैं कि ये ले लो ना तो काम बन जाएगा, इसमें तो बहुत अच्छा होता है, तो वो हमको पता नहीं है क्या करना. एक्सपर्ट एडवाइस मिलता है. ये एक्सपर्ट एडवाइस वाला पॉइंट यूजुअली प्रोडक्ट्स में कम देखने को मिलता है, और मिलता है तो भी हाई एंड प्रोडक्ट में. मशीनरीज होते हैं ना, ये सब कौन सा मशीनरी बहुत अच्छा है, प्रोडक्शन कितना होता है आपके मशीन का, डेप्री कितना आता है, कितना चलेगा, कितने यूनिट्स खाएगा, ये सब एक्सपर्ट एडवाइस वहाँ पे चाहिए कि मैं कौन सा मशीन खरीदूँ मेरे प्रोडक्शन के लिए, मुझे रोज़ 1 लाख यूनिट्स मैन्युफैक्चर करने हैं, तो उस हिसाब का मशीन दिखाओ. तो वो आपको ऐसी एक्सपर्ट एडवाइस देगा. यूजुअली ये एक्सपर्ट एडवाइस होती है करियर काउंसलिंग के अंदर भी. व्हेन यू गो फॉर करियर काउंसलिंग यू गो एंड से दैट सर मेरा 10th स्टैंडर्ड कंप्लीट हुआ है, आई वांट टू गो फॉर अ कोर्स एंड मेरा ये की पॉइंट्स है, ये स्ट्रेंथ है, ये वीकनेस है. तो वो आपको एक्सपर्टली सोच के एडवाइस देगा, एंड उसके जैसा गाइडेंस आपको और कोई नहीं दे सकता. और वो बंदा पर्सनली आपको एडवाइस देगा. वो इम्पर्सनल देगा तो क्या मतलब है, वो इम्पर्सनल तो आप गूगल भी कर सकते हो, यूट्यूब भी देख सकते हो. इंड्यूसेस कस्टमर्स, personal selling induces the customers to purchase new products that satisfy their needs in a better way and thereby helps in improving the standards of living. अभी वो क्या इंड्यूस करेगा, कस्टमर को फोर्स करेगा या इन्फ्लुएंस करेगा कि आपकी नीड्स है वो यहाँ पे सेटिस्फाई हो जाएगी, दूसरे प्रोडक्ट से बेटर वे में सेटिस्फाई होगी, आपका लिविंग स्टैंडर्ड बढ़ेगा, आप अच्छे से रह पाओगे. सर आप यही लो, टीवी लेने के लिए जाओगे, आप बजट बनाओगे 20,000 का, वहाँ पे वो 25,000 का पकड़ाएगा. आप बजट बनाओगे 60,000 का, आपको 70-75,000 का पकड़ाएगा. वो क्या बोलेगा, सर अभी 15,000 डालो बट ये लेके जाओ, आपके हॉल में क्या लगेगा, कितने फीट का हॉल है, अच्छा 20x20 का है तो यही लेके जाओ सर, बहुत अच्छे ऑम्बियंट कलर्स है, 180 डिग्री व्यू है. तो वो दिस इज़ हाउ दे इंड्यूस इट. वो पर्सनली आपको कन्विंस करेगा, आपको बताएगा, उतारेगा कि नहीं लेने का तो यही जो मैं बोलूँ.
इंपॉर्टेंस टू सोसाइटी, सोसाइटी के लिए भी इंपॉर्टेंस होता है। सोसाइटी के लिए क्या इंपॉर्टेंस होता है? अभी एवरी बिजनेस इज परफॉर्मिंग इन अ सोसाइटी, वो सोसाइटी के रिसोर्सेज यूज़ करता है, रॉ मटेरियल्स है, ट्रांसपोर्टेशन है, रोड है, ये पेट्रोल डीजल फ्यूल है, इलेक्ट्रिसिटी है, ये सारे रिसोर्स सोसाइटी के हैं। बिजनेस पर्सन, बिजनेसमैन ये सोसाइटी के रिसोर्सेज यूज़ करता है, तो सोसाइटी को भी कुछ फ़ायदा होना चाहिए। इसलिए यहाँ पे आपके लिए नहीं है, हायर एजुकेशन में यू विल कम अक्रॉस अ पॉइंट कॉल्ड CSR, CSR, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, जहाँ पे बीइंग अ बिजनेसमैन आपकी कुछ सोसाइटल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है। जैसे कि अभी आप देख लो कोरोना की वजह से लाइक ऑल दी फैक्ट्रीज आर क्लोज्ड इन मोरवी, बट येट योर पेरेंट्स आर बाउंड टूवर्ड्स देयर वर्कर्स। उनकी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो लॉकडाउन के अंदर रूल्स फॉलो करे और प्रोडक्शन बंद कर दे, कोई भी सेल्स ना करे, कोई भी फैक्ट्रीज पे ना जाए, जितने भी मजदूर हैं उन सब लोगों को खाना पीना प्रोवाइड करवाए, उन लोगों को सेफ्टी सिक्योरिटी प्रोवाइड करवाए, तो वो उनका सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो सोसाइटी को क्या फ़ायदा होएगा? करेक्ट कन्वर्ट्स लेटेस्ट डिमांड्स। अभी क्या होएगा सोसाइटी के लिए? पर्सनल सेलिंग कन्वर्ट्स द लेटेस्ट डिमांड्स इनटू द इफेक्ट, कन्वर्ट्स लेटेस्ट डिमांड इनटू इफेक्टिव डिमांड। अभी लेटेस्ट डिमांड तो होती है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि सारे डिमांड लेटेस्ट है वो इफेक्टिव भी है, अच्छी ही है, ज़रूरत की ही है। कोई डिमांड होती है वो यूजलेस भी होती है। सो इट इज़ थ्रू द साइकिल दैट इकोनॉमिक एक्टिविटी इन द सोसाइटी इज फॉस्टर्ड, लीडिंग टू मोर जॉब्स, मोर इनकम्स एंड मोर प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज। एक टाइप का साइकिल होता है। अभी डिमांड क्या होता है? समवन विल गो एंड से दैट सर मेरे को टाइल्स चाहिए, टाइल्स चाहिए, टाइल्स चाहिए, एवरीवन इज वांट विलिंग टू बाय अ टाइल्स। तो टाइल्स का डिमांड बढ़ रहा है, बट ये जस्ट नॉर्मल डिमांड है, ये रेगुलर डिमांड है। अभी ये रेगुलर डिमांड को हम इफेक्टिव डिमांड में कन्वर्ट करेंगे। कैसे? हाँ, डिमांड है, प्रोडक्ट सेल करो, प्रोडक्ट सेल कर रहे और प्रोडक्ट करो, और प्रोडक्शन आएगा तो और इंसान लगेंगे, एम्प्लॉयमेंट लो और एम्प्लॉयमेंट आएगा और अच्छा प्रोडक्शन होगा, और अच्छा प्रोडक्शन होगा उतना ज़्यादा सेल्स होगा, जितना ज़्यादा सेल्स होगा उतना इकोनॉमिकल होएगा, मार्केट में प्राइस अपने प्रोडक्ट का उतना हम कम रखेंगे, लोग ज़्यादा सेटिस्फाई होंगे। तो ये साइकिल चलता जाएगा, हमको भी बेनिफिट, बायर को भी बेनिफिट, सोसाइटी को भी बेनिफिट। सोसाइटी के अंदर अपना प्राइस एक मेंटेन रहेगा, क्वालिटी मेंटेन रहेगा, अपना एक लॉयल्टी, अपना एक ब्रांड वैल्यू मेंटेन रहेगा। तो इससे एक इकोनॉमिक ग्रोथ होता है पर्सनल सेलिंग की वजह से। लोग आपके बारे में बोलेंगे तो एक जना बोलेगा ना तो 10 जने और आएंगे, 10 बोलेंगे तो 100 और आएंगे, और वो 100 की वजह से पूरी सोसाइटी को फ़ायदा होएगा, क्योंकि बिजनेस बढ़ेगा, बिजनेस प्रॉफिट कमाएगा तो हम और सोसाइटी के लिए पैसे उड़ाएंगे। सो दिस इज हाउ इट हेल्प्स, इट कन्वर्ट्स द लेटेस्ट डिमांड इनटू इफेक्टिव डिमांड। दैट इज हाउ इकोनॉमिक ग्रोथ इज इन्फ्लुएंस बाय पर्सनल सेलिंग। पर्सनल सेलिंग से इकोनॉमिक ग्रोथ भी होता है। एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी, एज आई सेड यू, ग्रेटर द इनकम, जितना एम्प्लॉय, अभी आज सपोज आपका ये फैक्ट्री है, यू आर गेटिंग सो मेनी सेल्स, लास्ट ईयर आप 10 लाख बॉक्स बेचे, इस साल आप 50 लाख बॉक्स बेचोगे, तो डेफिनेटली आप इस बार भी, नेक्स्ट ईयर भी 50 लैक्स बेचने के लिए और टारगेट करोगे। आप सोचोगे 50 लैक्स नहीं, अब 100 लैक्स पे जाना है, तो आप और इंसान लेके आओगे, और मशीन्स डालोगे, और प्रोड्यूस करोगे, इन और इंसानों को जॉब मिलेगी, एम्प्लॉयमेंट क्रिएट होगा, तो सोसाइटी को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा। करियर अपॉर्चुनिटी, ऑब्वियसली आजकल हम लोगों को पता है कि अर्लियर पीपल वर नॉट सो मच अवेयर अबाउट एजुकेशन सिस्टम, बट नाउ दे आर। अब वो लोग क्या कर रहे हैं? वो लोग एजुकेशन सिस्टम की ओर बढ़ रहे हैं, वो लोगों को चाहिए कि हम एजुकेशन सिस्टम की ओर जाए। तो वो लोग क्या करेंगे? वो लोग करियर के अंदर और ओरिएंटेड होएंगे। पहले लोग सिर्फ एमबीए करते थे, बीकॉम करते थे, बीबीए करते थे, अब एमबीए में जाने लगे। एमबीए में भी स्पेशलाइजेशन आ गया, इन्वेस्टमेंट बैंकर, और ये एचआर है, मार्केटिंग है, सेल्स है, एविएशन है, एवियोनिटिक्स है, इलेक्ट्रॉनिक्स है, ये सारे सेक्टर्स हैं एमबीए के अंदर। आप लोगों को गिन के 4 पता होते हैं, सेल्स है, मार्केटिंग है, एचआर है, और ये और एक और क्या, ये फिनांस, या बट देर आर हंड्रेड्स मोर। ओवरसीज बैंकिंग है, ओवरसीज सेल्स है, एक्सपोर्ट इम्पोर्ट के अंदर होता है, मैनेजमेंट ऑफ एविएशन इंडस्ट्री होता है, होटल मैनेजमेंट में एमबीए होता है, सो मैनी लाइक विविड स्कोप। इतना डेवलप हो गया एक कोर्स। करियर अपॉर्चुनिटीज, अभी पहले एक ही बंदा अकाउंट्स लिखता था, अभी सीए अलग है, सीएस अलग है, सीएमए अलग है, सीएफए अलग है, सीएफओ अलग है, कितने कोर्सेज है। करियर अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ रहा है। लोगों को क्या होता था पहले कि एक कोर्स में घुसते थे, इंजीनियरिंग तो सारे, क्या इंजीनियरिंग, पहले 2 ही स्ट्रीम थे, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग, कंप्यूटर, 3 ही थे। अब तो इतने सारे हो गए, उसके अंदर भी, सिविल के अंदर भी इतने, मैकेनिकल के अंदर रोबोटिक्स भी डाल दिया है, मैकेट्रॉनिक्स भी डाल दिया है, एविएशन इंजीनियरिंग भी डाल दिया, एरोस्पेस इंजीनियरिंग भी डाल दिया। तो करियर इज गेटिंग वाइडर, जॉब सेटिस्फेक्शन बढ़ते जा रहा है, बिकॉज आपने जो एक काम सीखा है ना, आपको उसी के लिए स्पेशलाइज जॉब मिलेगा। सो अट्रैक्टिव करियर्स बनते जा रहे हैं बिकॉज ऑफ दिस डेवलपिंग सोसाइटी एंड डेवलपिंग बिजनेस। और लोगों को, पीपल आर गेटिंग मोर एंड मोर इंडिपेंडेंट, दे आर गेटिंग मोर एंड मोर जॉब, मोर एंड मोर डाइवर्सिटी। पहले कोई ये टैटू आर्टिस्ट का कुछ, अब तो टैटू आर्टिस्ट के कोर्स, हेयर आर्टिस्ट के कोर्स, फैशन डिज़ाइनर के लिए INFD है, NIFD के पूरे इंस्टीट्यूट्स खुल गए, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन डिज़ाइनिंग।
सो लाइक कितने वाइड अपॉर्चुनिटीज़ हो गए अभी ये क्यों, बिकॉज लोग आपकी प्रोडक्ट्स, फैशन डिज़ाइनिंग के प्रोडक्ट्स खरीद रहे हैं. लोगों को आज दुकान से ज़्यादा मज़ा आता है जब ये लोग पर्सनल डिज़ाइनर से प्रोडक्ट्स परचेस करते हैं. सो करियर अपॉर्चुनिटीज़ इंक्रीजेस विद द इंक्रीज इन विद द यूज़ ऑफ पर्सनल सेलिंग, बिकॉज एट द एंड कहना यही चाहते हैं कि पर्सनल सेलिंग से बिजनेस बढ़ेगा और बिजनेस बढ़ेगा तो सोसाइटी बढ़ेगी. सो यहाँ पे जो इंपॉर्टेंस फॉर सोसाइटी का जो पॉइंट है, इट इज़ रिलेटेड टू द इंपॉर्टेंस ऑफ बिजनेस. बिजनेस को फ़ायदा होगा तो ही सोसाइटी को फ़ायदा होगा, ये मान के चलो. Mobility of salespeople, yeah, there is a greater degree of mobility in salespeople. They promote and they promote travel and tourism in the country. हाँ, क्या हो ये सेल्स वाले बंदे होते अब क्या इतने इंडिया में, पहले महाराष्ट्र में सेल्स कर दे, इतना सेल्स कर देते महाराष्ट्र में कि उनको बोलते हैं महाराष्ट्र तो ठीक है, अब बैंगलोर में सेल्स करो. दे विल एक्सप्लोर होल बैंगलोर, सारा मार्केट कवर कर लेंगे, फिर बोलेंगे चेन्नई जाओ, फिर बोलेंगे हैदराबाद जाओ, फिर बोलेंगे कोलकाता जाओ, फिर बोलेंगे दिल्ली जाओ, फिर बोलेंगे राजस्थान जयपुर जाओ. दिस पीपल स्टार्ट्स ट्रैवलिंग. इंडिया खत्म होने की ओवरसीज, इटली जाओ, स्पेन जाओ, चाइना जाओ, जापान जाओ, जाके सेल्स करो बेधड़क. उसकी वजह से ट्रैवलिंग इंडस्ट्री इतनी बढ़ गई है. अब ये लोग सेल्स के लिए टारगेट्स आते हैं ना, यू सेल दिस 5 लाख यूनिट्स एंड हम आपको यहाँ बाकू भेजेंगे, या बाकू इट्स इन अजरबैजान. अजरबैजान इज अ नेम ऑफ कंट्री. अजरबैजान के अंदर देयर इज अ प्लेस कॉल्ड इज बाकू. बाकू भेजेंगे, थाईलैंड भेजेंगे, पटाया भेजेंगे, या फिर लंदन भेजेंगे, यूरोप टूर पे भेजेंगे. ये टारगेट अचीव करो, ये टूर पे जाओ, ये टारगेट अचीव करो, वो टूर पे जाओ. टूरिज्म प्रमोट होने लगा इसकी वजह से. अभी ये बंदा सेल्स का टारगेट खत्म करेगा, ऑल ओवर इंडिया में ऐसे 100 डीलर्स होंगे जो सेल्स का टारगेट कंप्लीट करेंगे और 100 के 100 जने एक साथ घूमने जाएंगे. तो वो कंट्री को 100 टूरिस्ट खुद और उनके हस्बैंड वाइफ होंगे तो 200 जने जाएंगे घूमने के लिए. 200 जने रुकेंगे होटल में, खाएंगे पिएंगे, घूमेंगे फिरेंगे, शॉपिंग करेंगे. कितना फ़ायदा हुआ टूरिज्म इंडस्ट्री को. ऐसी तो मैं एक बिजनेस की बात कर रहा हूँ, ऐसे लाखों बिजनेस के अंदर लाखों लोग टारगेट अचीव करके लाखों जगह पे घूमने जाते हैं. ऐसे तरीके से बिजनेस डेवलप होता है. देन दिस पॉइंट कम्स इज प्रोडक्ट स्टैंडर्डाइजेशन, पर्सनल सेलिंग, या प्रोडक्ट का स्टैंडर्डाइजेशन होता है. अब जैसे ही मेरा सेल्स बढ़ना चालू होगा, व्हाट विल आई डू इज, मैं मेरा प्रोडक्ट जितना हो सकेगा ना उतना स्टैंडर्डाइज करने की ट्राई करूंगा. आई विल ट्राई टू मेंटेन यूनिफॉर्मिटी, आई विल ट्राई टू मेंटेन माई प्रोडक्ट आइडेंटिकल. मैं जैसे मैंने बोला था स्टैंडर्डाइजेशन का, मैंने एग्जाम्पल लिया था होटल इंडस्ट्री. आज जिस होटल में जाके एक डिश मंगवाओ, 5 साल बाद वो होटल वाला वही टेस्ट में वही डिश देगा, कोई टेस्ट चेंज नहीं होगा. एंड अगर होगा तो वो उसका मैनेजमेंट अच्छा नहीं है. बट 5 स्टार 7 स्टार होटल होते हैं, ये ताज है, विवांता है, और ओबेरॉयज है, ये शेरेटन ग्रुप्स है, ये ला मेरिडियन है, शैंग्रीला है. दिस पीपल हैव डाइवर्सिफाइड वे टू मेंटेन देयर स्टैंडर्डाइजेशन. वो इंसान बदलेगा ना तो भी प्रोडक्ट तो वही रहेगा उसका. सो दैट इज़ व्हाट हैपन्स. सोसाइटी को स्टैंडर्ड प्रोडक्ट्स मिलेगा. एंड डाइवर्सिटी मतलब वो प्रोडक्ट का टेस्ट वैसे ही रहेगा लेकिन वेराइटीज़ बढ़ती जाएगी. ये पिज्ज़ान, वो पिज्ज़ान, ये पिज्ज़ा, इंडियन टेस्ट, फ्यूजन टेस्ट, मैक्सिकन टेस्ट, इटालियन टेस्ट, कितना खाने में वैरायटी. प्रोडक्ट में कितना वैरायटी, सिंगल टाइल्स, ग्लेस टाइल्स, पॉलिस्टर टाइल्स, पोर्सिलेन टाइल्स, HD टाइल्स, 3D टाइल्स, डिज़ाइनर टाइल्स, इम्पोर्ट टाइल्स, एक्सपोर्ट मटेरियल, क्या क्या वैराइटीज़ है. सो दिस इज़ लाइक डाइवर्सिफिकेशन बढ़ता है लेकिन स्टैंडर्डाइजेशन भी रहता ही है. सो दिस इज़ हाउ इट हेल्प्स टू. So this is where our point of personal selling ends. Next point will be sales promotion.